हालेलुया 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 री बाबा 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 बाहुला राबा रिका रिकम जयम। सारे बंधन टूटे, मार खुले, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें तास ना सोने पाए, बीमार है शिफा पाने पाए, इनका शोक आनंद में बदल जाए, घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहाए पिता। मैं मिलाप की आत्मा को दे प्रभु जी, रिश्ते बिगड़ चुके बनने पाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ने पाए, और यीशु के नाम इनके घर परिवार में शांति आ जाए। जो कर्ज है, कर्ज की जाले फटे, अंधकार की ताकतें, नशे की आत्माएं, विचार की आत्माएं सब बाहर जाए, सारे बंधन टूटे, मार्ग खुले, और स्वर्ग की आंसू से भरपूर हो जाए, स्वर्ग के झरोखे इनके लिए खुल जाए, और प्रमाशीष की वर्षा इनके जीवन में प्रदान कीजिए। जो भी रास्ते बंद हैं इनके रास्ते खुलने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, बंद दरवाजे खुल जाए, और प्रमाशीष की वर्षा स्वर्ग से होने पाए, स्वर्ग की आंसू से भरपूर हो जाए। आत्मा के वरदान से, नए अभिषेक से, नया 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 पिता आशीषों से इन्हें भर दीजिए, आत्मिक भौतिक आशीषों से भर दीजिए, अन्य भाषा के वरदान से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाएं, ये आगे बढ़ने वाले हो जाएं, अपनी मंजिल की ओर जय पाने वाले हो जाएं। जो बेटे बेटियां इनके हैं पिता, जिनकी शादी में रुकावटें बाधाएं, वो सब दूर हो जाए, और यीशु के नाम में घर परिवार में शांति और आशीष आने पाए, इनके लिए आशीष के द्वार खुल जाए, बंधन टूट जाए, मार्ग ओपन हो जाए, और बोझों से, चिंताओं से, परेशानी से, दुखों से आजाद हो जाए पिता। इनका घर आंसू का घर कहलाने पाए, इनका परिवार आंसू का परिवार कहलाने पाए, ये बढ़े फले फूले और आशीषित हो जाए। बुरे सपने, बुरे विचार, बुरे संगतियों से बचाए रखिए, और पिता इन्हें सुखनाए नींद से भरपूर कीजिए पिता। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं आपके नाम से दूर हो जाए। जो वचन आपने पिता आज इनके लिए दिया है, ये वचन इनके जीवन में कार्यशील होने पाए, ये वचन की तरफ प्रभु जी आशीषित हो जाए, ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सभी के लिए आशीषों भरा मैं वचन लेकर आ गया हूँ। मेरे साथ बने रहें, शुरू से लेकर अंत तक, कोई भी छोड़ कर ना जाएं, पूरा देखें और पूरी आशीषों को प्राप्त। आधा अधूरा देखेंगे, आधा अधूरे आशीषें मिलेंगे। तो हम प्रार्थना, वचन सबको अपने जीवन में रिसीव करें। पहले वचन देखते हैं, इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो लाल समुद्र के बीच से रास्ता देने वाला परमेश्वर है। वो मरुभूमि में आपको आहार देने वाला परमेश्वर। आपके जीवन के जब रास्ते बंद नजर आए, जब आपको लगे यह संभव है, परमेश्वर कहता है मैं संभव करूँ। हालेलुया। यशायाह 43 अध्याय के जब उसके हम 19 वचन को देखेंगे, तो यहाँ वचन कहता है, देख मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट हो, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। क्या आपको कभी ऐसा समय देखा जब आपको लगे सब दरवाजे बंद हो चुके हैं? शायद दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं, दोस्त यार सब छोड़ दिया है, और रास्ते बंद नजर आए, सामने सिर्फ जंगल और ना कोई रास्ता और ना कोई दिशा दिखाई दे। सामने जब आप देखें तो जंगल दिखाई दे, सारे रास्ते बंद नजर आए, और सारी दिशाएं आपको ऐसा लगे कि सब दरवाजे बंद नजर आए, कोई रास्ता नहीं था, तो परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, मैं वही रास्ता बनाऊंगा जहां कोई रास्ता नहीं बना सकता। हालेलुया। जब जंगल रास्ते, आपके रास्ते में जंगल आए, पहाड़ आए, नदियां आए, शायद दरवाजे बंद हो जाए, दोस्त यार छोड़ दे, आपको लगे जीवन में अब कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, तो परमेश्वर वही कहता है मैं वही रास्ता बनाता हूं जहां कोई रास्ता नहीं रहता। परमेश्वर क्या करता है? असंभव को संभव करता है। जब शायद दरवाजे बंद हो जाता है, परमेश्वर कहता है मैं वही रास्ता बनाऊंगा जहां तुम बोलते हो ये असंभव है, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं वहां जलधाराएं बहाता हूं जहां सिर्फ सूखा और तन्हाई है। परमेश्वर कहाँ जलधाराएं बहाने के तैयार है? सूखे हुए जल में, सूखे हुए नदियों में,
सूखे हुए जीवन में वो जल धाराएं बहाएगा, वो आशीषों से आपको भरेगा। जब आप गिरने पड़े, आपको लगे कोई मुझे नहीं बचा सकता, अब मुझे यहाँ कोई नहीं उठा सकता, परमेश्वर तुम्हें उठा कर ऊंचे स्थान पर बैठाने के लिए तैयार है। हमारा परमेश्वर ही ऐसा है कि वो असंभव को संभव करता। हालेलुया। यही तो वचन कहता है, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आपका जीवन सूख गया हो, आप बोल रहे हो अब कुछ नहीं हो सकता मेरे जीवन में, मैं करके थक चुका हूं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे बच्चों का भविष्य बिगड़ चुका है, मेरे बच्चे अब नहीं आगे बढ़ सकते, मेरा घर नहीं बन सकता, मैं बीमारी से बाहर नहीं निकल सकता। हेलो, ये आपका सोच है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं असंभव को संभव करूंगा। जहां डॉक्टरों ने कहा है अब बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, अब दवाई खाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, परमेश्वर वहां आरिशाई क्रम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो जंगल में मार्ग बनाएगा, सूखी हुई भूमि में धाराएं बहाएगा। उसकी सामर्थ्य सीमित नहीं है, हमारी सामर्थ्य सीमित है, हमारा बुद्धि सीमित है, हमारा बल सीमित है, लेकिन परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो सीमित नहीं है। वो हमारे हालातों से नहीं डरता, बल्कि वह हालातों को बदल देता। प्रेज़ टू जीसस, हालेलुया। जो हमारी हालात है, जो हमारी परिस्थितियां है, उससे देखकर घबराता नहीं है। हम एक बार अपने हालात, अपनी परिस्थितियों को देखकर डर जाएं, लेकिन परमेश्वर हमारे हालात को देखकर घबराता नहीं है, बल्कि वह हालात को बदल देता है। क्या कर देता है? वो जीवन को परिवर्तन कर देता है। हेलो, हम और आप अपनी परिस्थितियों को देखकर घबरा जाए, डर जाए, लेकिन परमेश्वर घबराने वाला परमेश्वर नहीं है, डरने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपके हालात को बदल कर आनंद मनाने वाला परमेश्वर है। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वो हमारे हालात को बदलने वाला परमेश्वर है। जहां आप अपनी क्षमता खत्म कर चुके हैं, अब सोच रहे हैं यहाँ मैं रास्ता नहीं बना सकता, अब मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकता, अब मैं अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, असफलता देख देख कर आप निराश हो चुके हैं। अब बोल रहे हैं सब असंभव है, रास्ते बंद हो चुके हैं। हालेलुया। जेब खाली हो चुका है, अकाउंट खाली हो चुका है, अब क्या करूं? परमेश्वर कहता है मैं तुझे भर दूंगा। सुखी हुई मरुभूमि में मैं नदियों की धार बहाऊंगा। हालेलुया। अकाउंट खाली हो गया है, उसे परमेश्वर भरने जा रहा है। आमीन। थक चुके हो, वो नया बल से तुम्हें भरपूर करने जा रहा है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, रास्ता बनाने वाला परमेश्वर। आमीन। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? रास्ता बनाने वाला परमेश्वर। वो हमें धोखा नहीं देता, हमें छोड़ता नहीं है, बीच रास्ते में लाकर खड़ा नहीं कर देता है। हेलो, एक बार मनुष्य आपको धोखा दे दे, बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ दे, लेकिन हमारा परमेश्वर अंतिम तक साथ निभाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब मनुष्य कहे यह असंभव है, जब हालात कहे अब कुछ नहीं बचा, जब रास्ते रुक जाए और उम्मीद टूट जाए, तब याद रखना मेरे पियो, परमेश्वर मार्ग बनाता। हेलो, याद रखना, जब आपको लगे असंभव है, जब कुछ नहीं कर सकता, जब आपकी उम्मीद टूट चुकी है, रास्ते आपके बंद हो चुके हैं, तब आप एक बात उन परिस्थितियों में याद रखना, परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग बनाता है, बनाएगा और बनाता रहेगा। वो लाल समुद्र के बीच में से रास्ता बनाता है, वो मरुभूमि में मन का आहार देता है, वो पत्थरों से पानी निकाल कर पिलाता है, वो तुम्हारे जीवन में नया मार्ग भी बनाने के लिए तैयार है। जिस परमेश्वर ने रास्ता बनाया समुद्र में से, पत्थर से पानी पिलाया, हेलो, चट्टान से पानी पिलाने वाला, समुद्र को दो भागों में करने वाला, वो परमेश्वर आज के जीवन में भी आज रास्ता बना कर देने जा रहा। हालेलुया। मूसा के सामने मिस्र की सेना थी और पीछे लाल समुद्र, कोई रास्ता नहीं था। हेलो, आगे पीछे घेरा था, आगे समुद्र, पीछे पीछे उसकी मिस्र की सेना मूसा के और उसके लोगों के पीछे पड़ी थी कि पकड़कर उसे मार डाले।
राजा कहता है अच्छे अच्छे रथों को तैयार करो, अच्छे अच्छे घोड़ों को तैयार करो, क्योंकि मूसा और उसके साथियों को क्या करना है? पकड़ना है और उन्हें नाम निशान मिटा देना है। हालेलुया। कोई रास्ता नहीं था मूसा के पास, पीछे से सेना, आगे से समुद्र, जाए तो जाए कहाँ? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। प्रभु ने समुद्र को दो भागों में बांट दिया और उस समुद्र में से अपने लोगों को ले गया। कहाँ ले गया? अपने स्थान पर ले गया। और उसी समुद्र में मिस्र के सेना जो उसके पीछे पीछे उस अपने मूसा के लोगों को मारने के लिए आ रही थी, उसी नदी में वो बह गए और उसी में बह गए, उसी में क्या हो गए? नामो निशान मिट गया। जिस रास्ते से परमेश्वर ने अपने लोगों को ले गया, उसी रास्ते में शत्रुओं का तहस नहस कर दिया, यहाँ तक कि उनका नाम निशान मिटा दिया। ना घोड़े काम आए, ना अच्छे अच्छे तलवार काम आए। तो ही तो वचन कहता है किसी को रथों का, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर के ऊपर है। मूसा का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। हेलो, रास्ता कहीं नहीं था, पीछे सेना, आगे समुद्र, जाए तो जाए कहाँ? रास्ता बंद था। परमेश्वर कहता है मैं असंभव को संभव करूं। अपने लोगों के लिए पानी को दो भाग करके रास्ता बना दिया और उसी रास्ते से जब वो सोचे शत्रु मैं पीछे पड़ूंगा और उनको तहस नहस कर दूंगा, मार डालूंगा। जो मारने आए थे फिर अपने घर नहीं गए, उसी पानी में वह क्या हो गए? डूब गए, मर गए, तहस नहस हो गए। उनकी सेना, रथ, घोड़े सब वहीं समाप्त हो गए। हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रास्ता बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। समुद्र को दो भाग करने वाला कौन? हमारा परमेश्वर है। भजन संहिता 77 के 19 वचन, तेरा मार्ग समुद्र में और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं हुए। हेलो, उसी समुद्र में से मूसा अपने लोगों को ले गया, लेकिन एक पांव का चिन्हान वहां नहीं पड़ा। लेकिन उसी समुद्र में शत्रुओं को तहस नहस कर दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है शत्रुओं को मेरे हाथों में दे दो, पलटा मैं लूंगा, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। नीति वचन 3 के 6 में कहता है उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालना। आपके जीवन में जब रास्ते बंद नजर आए, दिशा नजर नहीं आए, रास्ते सूख जाएं, आगे जंगल नजर आए, परमेश्वर से प्रार्थना करना। वो तुम्हारे लिए समुद्र में से रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है, शत्रुओं से बचाने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे लिए भी रास्ता बना सकता है। जो परमेश्वर बीते दिनों काम किया था वही परमेश्वर आज भी काम करता है। लेकिन कब करेगा? जब तुम उसमें बने रहोगे, वो आप तुम में बने रहेगा, तो जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आप चाहे जंगल में हो, सूखेपन में हो, भटके हुए हो, परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए एक नया रास्ता बनाने जा रहा हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर मेरे लिए मार्ग बना रहा है? वो रिसीव करें आमीन आमीन लिख कर कमेंट बॉक्स में और प्रभु की महिमा करें। जितने लोग बोल रहे हैं परमेश्वर मेरे रास्ता निकाल रहा है, वो रास्ता परमेश्वर का होगा, जहाँ सुख होगी, जहाँ शांति होगी, जहाँ आशीष होगी, जहाँ चंगाई होगी और आशीषों की बारिश उस स्थान पे होगी जहाँ परमेश्वर आपको ले जाएगा। वो रास्ता परमेश्वर आपके जीवन में बनाने जा रहा है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर में रास्ता बना चुका है, वो आमीन लिख कर कमेंट बॉक्स से प्रभु की महिमा करें और अपने हृदय, अपने मन को प्रभु के लिए उठाएं। पिता, हम धन्यवाद करती है सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आपने मूसा के रास्ता खोला, अपने लोगों के लिए समुद्र को दो भाग कर दिया। प्रभु, हम विश्वास करते हैं पिता हमारे जीवन में जो रास्ते बंद हैं, जहाँ सूखापन है, जहाँ जंगल नजर आ रहे हैं पिता, जहाँ शत्रु पीछे पड़े हैं प्रभु जी, हाँ पिता हमारे लिए आप मार्ग खोल रहे हैं। हमारे लिए पिता चट्टान से पानी पिला रहे पिता, हमारे लिए रास्ता बना रहे हैं प्रभु। जहाँ पहाड़ जैसी बाधाएं हमारे सामने खड़े हैं, कर्ज की पहाड़, बीमारी की पहाड़, दुखों की पहाड़ खड़ा है प्रभु, आप उसे समतल करके आप हमें रास्ता बना कर दे रहे हैं। जहाँ आशीष होगी, जहाँ शांति होगी, जहाँ चंगाई होगी, जहाँ सुख होगी, वैसे स्थान पर आप हमें ले जाने जा रहे हैं पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते, आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं।
ये वचन जहाँ बोया गया है 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। ये वचन के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। ये वचन के द्वारा इनका घर परिवर्तन हो जाए। ये वचन के द्वारा इनका जीवन आशीषित हो जाए। ये वचन के द्वारा ये आगे बढ़ने वाले हो जाए पिता। ये वचन को थामे रह कर हाँ पिता रास्ता को खोदने वाली हो जाए और रास्ता आप इन्हें बना कर दे दिया है जितने रिसीव किया। हम धन्यवाद करते हैं। आमेन 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 आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। Praise to Jesus, praise to Jesus, praise to Jesus. Glory, 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 glory. Riba ba 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 hula raba rika raba rikam jayam. ओ महिमा 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 महिमा। दिन भर कार्य मगवाई की आने जाने से लेकर पिता सहायता किया, आशीषों से भरपूर घर को लाया पिता। हम धन्यवाद करते इस समय पिता जितने लोग चिंता में पड़े हैं पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज इनकी चिंताएं दूर हो जाएं, इनके लिए नए नए रास्ते बनने पाए, नए नए मार्ग बनने पाए, और जो भी मार्ग बंद है प्रभु वो सारे मार्ग खुल जाए, चिंता की दीवार हट जाए, इनके घर परिवार में आशीषों की बारिश स्वर्ग से होने पाए, इनके जीवन के सारे जुए टूटने पाए। जहाँ पिता परमेश्वर इनको लग रहा है पिता मैया समर्थ हो काम करने में, आप उन स्थानों में इनके लिए अद्भुत आरिशाई क्रमों को प्रकट करने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। हे थके मांदे बोझ दबे कराए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं अपनी शांति तुम्हारे जीवन में दूंगा, मैं तुम्हें शांति से भर दूंगा। ओ हालेलुया। ओ हो, मैं सूखेपन में भी भटकने हुए में भी मैं रास्ता बनाऊंगा। तुम परमेश्वर के ऊपर आज विश्वास करने वाले हो जाओ। मूसा के सामने समुद्र था, पीछे सेना थी, प्रभु ने दो भाग करके रास्ता निकाल दिया, वो तुम्हारे लिए भी रास्ता आज निकालने जा रहा है। तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए आशीष के दरवाजे खुल रहे हैं। जो चिंता घेर के बैठी है पिता, जो चिंताओं में पड़े हैं प्रभु जी, जो घर परिवार में चिंता में डूबे हुए हैं पिता, किसी बातों को लेकर प्रभु जी पहाड़ जैसी चिंताएं नजर आ रही है, वो चिट्ठी के समान वो चिंताओं को आप इनके जीवन में बनाने जा रहे हैं और चिंता के दीवार से आप इन्हें आज़ाद कर रहे हैं। इनके लिए पिता नए नए रास्ते बना रहे हैं, नए नए मार्ग खोल रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। वो चिंताएं भिन्न प्रकार की हैं, जॉब की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता, अपने भविष्य के प्रति चिंता, बच्चों की शादी पढ़ाई ब्याह की चिंता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी चिंता जिस क्षेत्र में है प्रभु, वो चिंता की दीवार ढह जाए आज इनके जीवन में। आप इनके रास्ता खोल दिया है, आप इनके लिए बेस्ट आशीष आपने इनके जीवन में दे दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में चढ़ाते हैं। बोझों से, चिंताओं से, परेशानी से, दुखों से, निराशाओं से ये आज़ाद हो जाए, आशीष के दरवाजे खुल जाए, आशीष के दरवाजे खुल जाए प्रभु जी। बीमार है ये शिफा पाने पाए, बीमारियाँ छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। रसोली पथरी गिल्टियाँ गांठे गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर निकलने पाए, और हड्डियों का दर्द, बैक पेन, टखनों का दर्द गायब हो जाए, सिर दर्द, गले की प्रॉब्लम से, और पिता जो भी पिता प्रकार की बीमारियां सब बाहर जाए, पाइल्स के रोगी, लकवे के रोगी, टीबी के रोगी चंगे हो जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, और हर एक बीमारी की चालें इनके जीवन से फटने पाए, नसों का दर्द गायब हो, छोटे बच्चे पिता बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पाए और आपकी महिमा करने पाए। टीबी की रोगी, लकवे की रोगी, पैलस की रोगी चंगे हो जाए, पेट की बीमारियाँ बाहर जाए, थायराइड की बीमारी, उटरस की बीमारियाँ बाहर जाए, झुनझुनी कंप, मिर्गी, झटके और चक्कर आने वाली बीमारियाँ बाहर जाए, हर एक बीमारी इनके शरीर से गायब हो जाए, गायब हो जाए, गायब हो जाए, बाहर 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 बाहर। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। आपकी चंगाई का सामर्थ इनके शरीरों में प्रकट हो जाए, मिरेकल हो जाए, अद्भुत कार्य हो जाए। आज से ये चंगे होकर जाए, आज से ये शिफा पाकर जाए, चंगाई और छुटकारा इनके मध्य में प्रकट होने पाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, जो इन दिनों एडमिट है हॉस्पिटल में वहाँ से आज़ाद हो जाए। बीमारियाँ चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए, रसोली पथरी गिल्टियाँ गांठे गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, और हर एक बीमारी इनके शरीर से दूर हो जाए। छोटे बच्चे बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पाए और आपकी महिमा करने पाए। रिखा बाबा 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 हुला राबा रिका राबा रिकम जयम रिकम जयम। जो भी कर्ज इनके जीवन में है
वो कर्ज के जाले फट जाए, वो कर्ज के जुए टूटने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके लिए घोषणाएं करता हूँ, जो भी कर्ज इनके जीवन में है, ओ हो राखा बाबा बारे सिखे रे बे, सारी कर्ज के जाले फट जाए, सारी कर्ज के जुए टूट जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे कर्ज के बंधन से मैं छुटकारे की मैं घोषणाएं करता हूँ। यीशु के नाम में सारे कर्ज के जाले फट जाए और कर्ज के बंधनों से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रुका हुआ कमाई मिल जाए, मेरिकल मनी होने पाए, खातों में अकाउंट में आने पाए, पैसे जो फंसा इन्वेस्ट किए पिता, सालों पूंजी कमाई पिता, अद्भुत तरीके से अकाउंट में मेरिकल मनी होने पाए, इनका रुका हुआ कमाई मिल जाए यीशु के नाम में। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सब का जीवन आंसुओं से भर जाए, इन सब का परिवार आंसुओं से भर जाए, इनके लिए नए नए रास्ते बनने पाए, नए नए मार्ग बनने पाए और अपरम आशीष की वर्षा इनके जीवन में प्रदान करेंगे। कामों को सफल करे, जुओं को तोड़ दे, बंधनों को तोड़ दे, मार्गों को खोल दे और अपरम आशीष की वर्षा इनके जीवन में प्रदान करे पिता। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दे दिया है, हम धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में चढ़ाते। वो चिंता परेशानी दुख निराशा सब दूर हो जाए, आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए पिता। प्रभु जी बच्चे की आशीष मिलने पाए, नौकरी की ब्लेसिंग मिलने पाए, ट्रांसफर होने पाए, प्रमोशन होने पाए और रुकावटें बाधाएं सब इनके जीवन से दूर हो जाए। ये आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए, इनके काम सफल हो जाए, इनके रास्ते ओपन हो जाए। जीवन के क्षेत्र में जो रास्ते बंद हैं, आज के वचन में आप इन्हें खोल दिया, धन्यवाद करते हैं पिता। बच्चे की आशीष मिलने पाए, घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सबों का जीवन आंसुओं से भर जाए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को डाल रहे हैं, इनकी प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए। इनकी प्रार्थना का उत्तर आपने दे दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते और आपके नाम से इन सारे भाई बहनों को हम आशीष करते हैं। यस, जितने बीज बोया उनका 100 गुना आशीष दे, खत्तों को भरपूर करें, इनके बिजनेस, इनकी सैलरी, इनके खत्तों को आशीष कर, जितना बीज बोए उसका 100 गुना काटने पाए। इनके लिए आशीष के दरवाजे खुल जाए आपके नाम से। अपरम आशीष की वर्षा करिए, इनके कामों को सफल कीजिए, बंधनों को तोड़कर इन्हें आशीषित कीजिए। जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सबों को आशीष करें। बुरे सपने, बुरे विचार, बुरे संगतियों से बचाएं, सुखना नींद दे, सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता हो। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगते, शुद्ध आस ग्रहण कर ले, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फ्राइडे है, उपास प्रार्थना, तो जो उपास में रुक रहे हैं लगातार 3 महीने तक हर फ्राइडे को रुके, आमीन। और जो जिनका कंप्लीट हो चुका है 3 महीना, आप भी शामिल हुए इसमें, प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।